process. तो जनाब हमारा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, वी नो दैट मॉर्फोलॉजी is the branch or level or sub level of linguistics that deals with the internal structure of words. ठीक है, morpheme यानी word. Since it deals with the different internal structure of words, so there we discuss a word formation कैसे होती है, words कैसे बनते हैं, affixes prefixes से कैसे words set होते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं. So let's start it. This topic is very important. There are some processes through which we make different words in English language. This is the process through which we make new words in a language is called word formation process. So in general, word formation process, अगर हम English के अलावा भी बात करें तो word formation process वो process है जिसके जरिए हम new words बनाते हैं किसी भी language में. उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. और इन लिंग्विस्टिक्स वी स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मॉर्फीम्स. छोटे छोटे मॉर्फीम्स हैं. मॉर्फीम का मतलब आपको याद होना चाहिए, मॉर्फीम का मतलब है छोटा सा मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज. अब वो UN अन भी हो सकता है. छोटे से छोटा वर्ड जो हमें कुछ मीनिंग देता है वो कहलाता है मॉर्फीम. un and die or dis and by, shun, id, ted, ये भी छोटे छोटे वर्ड्स, इनको भी मॉर्फीम कहते हैं यहाँ पे. और मॉर्फीम्स जब मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, या 2 3 4 5 वर्ड मॉर्फीम्स मिलकर भी वर्ड बनाते हैं. ये चीजें हमें याद रखनी है लिंग्विस्टिक्स. So different morphemes are attached to the main morpheme and we make new words. We change new words and this is how language vocabulary is increased. Different morphemes हम मिलाते हैं आपस में. कभी मेन मॉर्फीम में हम वर्ड्स को मिलाते हैं या दूसरे मॉर्फीम को मिलाते हैं और हम नए वर्ड्स बनाते हैं. तो इस तरह से एक लैंग्वेज में वोकैबुलरी इंक्रीज होती है. ये हिस्टोरिकली भी होता है, वक्त के साथ साथ भी होता जाता है, और कभी जो है एक साइमल्टेनियस इस वक्त में मौजूद है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश में चेंज होते हुए आए हैं, कुछ हमने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं. तो ये सारे एक प्रोसेस के जरिए में एक बाकायदा तरतीब होती है, एक बाकायदा एक तरीका होता है. उस तरीके को हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. तो ये डिफरेंट है. लेट्स सी अराउंड 13 and 14 वी आर डिस्कसिंग हियर. वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट इट. So there are many word formation processes. So that process refers to the various ways in which new words are created in a language. वही बात है कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस तरीकेकार को जिससे हम नए वर्ड्स बनाते हैं किसी लैंग्वेज में. एंड दीज प्रोसेस कैन इन्वॉल्व कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड्स. ये प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप कुछ ऑलरेडी मौजूद लफ्ज़ों को मिला दें या ऐड कर दें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉर्फीम्स में या स्टेम या रूट वर्ड्स में, ऑल्टर कर दें कुछ वर्ड्स की स्ट्रक्चर या बोरो कर लें दूसरी लैंग्वेजेस से. Here are some common word formation processes along with their examples. अब यहाँ देखते हैं हम वन बाय वन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस और उनके एग्जाम्पल्स भी. ये आपको याद करना है बार बार रिवाइज करके. चलें जी. वेरी फर्स्ट इज एफिक्सेशन. Affixation is the overall word that is given to the process through which we attach, or we can attach two types of small morphemes. One are called prefix and the other are called suffix. अगर कोई छोटा सा लेटर वर्ड मॉर्फीम आप वर्ड मेन वर्ड के शुरू में लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, एंड में लगाएंगे तो उसे सफिक्स कहते हैं. Affixation, this involves adding prefixes, suffixes और infixes to existing words. Already छोटा word मौजूद है, कोई छोटा या बड़ा भी हो सकता है, यानी already कोई एक word मौजूद है, आप उसके अंदर add कर दें prefix या suffix, तो उस process को हम कहते हैं affixation. To create new ones. क्यों हम उनको add कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक नया word बनाना है और इस process के जरिए हमारे पास एक नया word आ जाता है. So affixation may be prefigation or suffixation. Prefigation when we attach a prefix. जब आप किसी word में शुरू में छोटे से letters लगाएंगे, morpheme लगाएंगे,
तो वो बन जाएगा प्रीफिक्सेशन, और बाद में लगाएंगे तो वो हो जाएगा सफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन फॉर एग्जांपल हैप्पी एक वर्ड है, इसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं मॉर्फीम की जबान में, एक मॉर्फीम भी कहेंगे, बल्कि ये दो मॉर्फीम्स हैं, मॉर्फीम्स भी कहेंगे और इसे हम रूट वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड भी कह सकते हैं और स्टेम वर्ड भी कहते हैं। इसके शुरू में हमने लगाया अन, दैट इज अ मॉर्फीम, अनहैप्पी बन गया ये। वैलिड है, उसके शुरू में हमने अन लगाया, इनवैलिड हो गया, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट हो गया। इसी तरह प्री, डिस, डाई, अन, ये सारे री, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम जब किसी भी वर्ड के शुरू में लगाते हैं तो हमें एक नया वर्ड मिल जाता है। अब वैलिड इनवैलिड से अलग वर्ड है, हैप्पी अनहैप्पी से अलग वर्ड है। हैप्पी जहाँ यूज करेंगे आप, वहाँ अनहैप्पी नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसका ऑपोजिट हो जाता है। इसी तरह सफिक्सेशन है, सफिक्सेशन का मतलब है आखिर में ऐड करना, एडिंग अ सफिक्स टू द एंड ऑफ अ वर्ड। एग्जाम्पल केयरफुल, सो केयरफुल, फुल देखें, केयर एक मेन वर्ड, उसके साथ आपने फुल लगाया, एंड में लगाया इसलिए सफिक्स कह रहे हैं। हेल्प के साथ हेल्पलेस, हैप्पी, ली लगाया हैप्पीली, मेंट, लेस, फुल, शन, ईडी, ऐसे छोटे छोटे मॉर्फीम्स अटैच करके आप नए वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह इनफिक्स और सर्कमफिक्स होता है। इनफिक्स किसी वर्ड को तोड़ के उसके बीच में ऐड किया जाने वाला प्रोसेस है, इंग्लिश में नहीं है। सर्कमफिक्स भी, ये भी हमारे पास नहीं है इंग्लिश में, इसीलिए इन दोनों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखने चाहिए कि इनफिक्स और सर्कमफिक्स भी एफिक्सेशन के ही प्रोसेस में आते हैं, कि एफिक्सेशन का प्रोसेस प्रीफिक्सेशन और सफिक्सेशन। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंपाउंडिंग एंड ब्लेंडिंग। लेकिन जब हम इंग्लिश के कोई टर्म्स याद करते हैं या उनको नाम देते हैं तो वो उससे काफी हद तक उसका फंक्शन और उसकी डेफिनेशन हमें जाहिर हो रही होती है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? चीजों को जब आप मिला देते हैं, कंपाउंड कर देते हैं, तो कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस of combining two or more existing words to create a new one. They are saying combining two or more existing words. इसका मतलब है दो आपने already existing words लिए और उन दोनों को आपने एक जगह रख दिया, एक जगह मिला दिया, तो आपके पास तीसरा एक नया लफ्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल स्नोबॉल, स्नो एंड बॉल, ये अलग अलग दो लफ्ज हैं, उनको मिलाया और बीच में आपने इन दोनों को साथ रख दिया, ये आप स्नोबॉल बन गया, एक नया वर्ड बन गया। वॉशिंग और मशीन, वॉशिंग अलग वर्ड है, मशीन अलग वर्ड है, इन दोनों को कंबाइन किया वॉशिंग मशीन। क्लास विद रूम, क्लासरूम। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। रिकॉर्ड प्लेयर, अर्थक्वेक, सेल्फ कंट्रोल, गेट टुगेदर, स्लीपिंग बैग, आर्म चेयर। वेदर फोरकास्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, एक्सेट्राज। कंबाइनिंग या कंपाउंडिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डेली यूज करते हैं और इंग्लिश में काफी सारे पाए जाते हैं। देखिए, याद नोट करने वाली बात यह है कि कंबाइनिंग टू वर्ड्स, टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, इसका मतलब है कि आप इन दोनों लफ्जों को ना काट रहे हैं, ना इनको शॉर्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ मिलाकर रख रहे हैं दोनों कंप्लीट वर्ड्स को। वॉशिंग वॉशिंग ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना स्पेलिंग में, और मशीन भी ऐसा ही। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। एंड द थर्ड इज ब्लेंडिंग। ब्लेंड और कंपाउंड का क्या मतलब है? कंपाउंड में आप चीज को मिला के रखते हैं, ब्लेंड में आप चीज को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। So blending is a process of word formation when we combine parts of two existing words, parts of two existing words। देखें, याद रखें, combine करना, parts ऑलरेडी मौजूद जो वर्ड्स इंग्लिश में हम यूज करते हैं उनके पार्ट, उनको थोड़ा सा काट लिया, थोड़ा सा किसी पार्ट, आगे का पार्ट लिया, किसी का दूसरा पार्ट लिया, टू क्रिएट अ न्यू वन, एक नया वर्ड बनाया। बाय ब्लेंडिंग देयर साउंड्स एंड मीनिंग्स, तो दो वर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट एंड लंच। अब हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट का स्टार्ट लिया BNR एंड लंच का एंड ले लिया, यानी कि हमने इसको और इसके लास्ट पार्ट को काट दिया, इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड यानी मिक्स बना दिया। मिक्सचर करके हमने थर्ड वर्ड ले लिया, दैट इज ब्रंच, मीन्स द मील दैट वी टेक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच। नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में खाने वाली चीज को हम ब्रंच कहते हैं। दैट माइट बी सैंडविच और हल्का सा फूड जो लेते हैं।
एंड देन देयर अदर इज होटल एंड मोटर। मोटर जहाँ पर जाके आप रुकते भी हैं, ऐसे होटल को मोटेल कहते हैं। ज्यादातर होटल या रेस्टोरेंट ऐसे जहाँ पर आप सिर्फ खाना खाते हैं, लेकिन मोटेल का मतलब है वो जो आपको रास्ते में पड़ा है, ऐसा होटल रास्ते में मिला और वो आपने जहाँ पर खाएंगी भी और रुक भी सकते हैं। सो दैट इज होटल, सॉरी मोटेल। होटल और मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन है या ब्लेंडिंग है। फॉग एंड स्मोक, धुआं है या बिल्कुल धुंधलापन है हवा में, तो दैट इज कॉल्ड फॉग एंड स्मोक। स्मोक यानी धुआं। अब इन दोनों को जब धुआं और स्मोक दोनों नजर आ रहे हैं, धुआं और धुंध दोनों है, फिर हम कहते हैं दैट इज स्मोक। इन प्लेस ऑफ सेइंग फॉग एंड स्मोक वी से स्मोक। इन दोनों को हमने ब्लेंड कर दिया आपस में। इसी तरह काफी सारे और एग्जांपल्स हैं दैट वी कैन फाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड द फोर्थ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है, देखिए जब हम क्लिप करते हैं कोई चीज तो वो छोटी हो जाती है, तय कर दी, क्लिप कर दी, बाल फोल्ड करके क्लिप कर दिए, तो वो शॉर्ट हो जाती है अपनी एक्चुअल साइज से। सो द सेम इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। क्लिपिंग करते हैं जब आप, तो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय शॉर्टनिंग एन एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, उसको हम जब शॉर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं, एक नया वर्ड आ जाता है उसको शॉर्ट करने से, उसे हम कहते हैं ये क्लिपिंग के प्रोसेस के जरिए आने वाला लफ्ज है। कट फ्रॉम वन साइड दैट इज कॉल्ड शॉर्टनिंग। तो हम किसी एक साइड से उसे काट देंगे तो वो शॉर्टन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टिजमेंट, बड़ा लंबा सा वर्ड है एडवर्टिजमेंट, वी नो द मीनिंग। सो एडवर्टिजमेंट को हम शॉर्ट करते हैं और क्लिप करके या क्लिपिंग के प्रोसेस से गुजार के हमने उसे कह दिया एड। ब्रदर है, आजकल आप बहुत कॉमनली सुनते हैं ब्रो, सो दैट इज क्लिप्ड। ब्रदर कंप्लीट वर्ड है, उससे हमने ब्रो बना दिया, सिर्फ शुरू का लेके दर को निकाल दिया। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज अ कंप्लीट वर्ड, उसकी जगह हम कहते हैं एग्जाम्स। तो ये क्लिपिंग के वर्ड्स इस क्लिपिंग के प्रोसेस से आया हमारे पास। मैथमेटिक्स, उसकी जगह हम कहते हैं मैथ, शॉर्ट हो गया, शॉर्टन बनाया। फेनेटिक मीन्स आपका वन हु लाइक्स समवन वेरी मच, जैसे हम कहते हैं फैन। अभी आजकल तो आपको फैनेटिक की जगह फैन ही सुनने में मिलेगा। मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उस शायर का बड़ा फैन हूँ, मैं उस अदाकारा का बड़ा फैन हूँ। सो दैट वर्ड इज फैन। जिम्नास्टिक, उसकी जगह हम कहते हैं जिम। तो नॉर्मली इफ यू नोटिस कि हमें अभी एक बार कुछ कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल फेनेटिक और जिम्नास्टिक, ये सुनने में आता ही बहुत कम है, उसकी जगह हम इनके क्लिप्ड वर्ड्स या शॉर्टन वर्ड्स ही यूज कर रहे होते हैं। तो यानी एक नया वर्ड काउंट होगा। The fifth process of word formation is back formation. Back formation यानी किसी प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बैक से उसे कोई प्रोसेस करेंगे और बैक से प्रोसेस करेंगे उसे और फिर आप अपने नए वर्ड को बनाएंगे। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग, यानी कि रिमूव करेंगे हम किसी वर्ड के एंड में या शुरू में लगा हुआ अफिक्स और उससे हम वापस पिछली हालत में ले आएंगे या उसे हम चेंज कर लेंगे, तो वो कहलाएगा बैक फॉर्मेशन। प्रोसेस को कहेंगे हम बैक फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एडिट फ्रॉम एडिटर। या एक चीज नोट करने की है, देखें आप वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ये तो एडिटर तो हमने बनाया ही इससे था कि ओ आर लगाया था, ओ आर हमने लगाया था, लेकिन आप देखें ये जब हमने ओ आर लगा हुआ वर्ड उठाया तो ये नाउन था। नाउन से हमने वर्ब क्रिएट किया, इसका मतलब है कैटेगरी ऑफ या फंक्शनल वर्ड भी उसका चेंज हुआ, ग्रामेटिकल कैटेगरी भी उस वर्ड की चेंज हो गई है। एडिटर नाउन था, वहां से हमने वर्ड निकाला एडिट बाय रिमूविंग ई ओ आर। फॉर एग्जाम्पल इमोशन, इमोशन इज अ कंप्लीट वर्ड, उसको हम जब नाउन को चेंज करेंगे, शन हटाया, इमोट, इमोट इज अ वर्ब। ऑप्शन, ऑप्शन एक नाउन है, शन हटाया ऑप्ट, ऑप्ट भी वर्ब है। टेलीविजन, टेलीवाइज, टेलीविजन नाउन, उससे हमने निकाला वर्ब। तो इस तरह से हम एक नई वर्ड की कैटेगरी ले रहे हैं या मेन वर्ब हासिल कर रहे हैं। इस वर्ड को हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन। पीछे से हमने इसको, देखिए ये सारे हमने सफिक्सेस निकाले हैं, इसीलिए इसे बैक फॉर्मेशन कह रहे हैं, क्योंकि बैक से आप रिमूव कर रहे हैं। ओ आर रिमूव हुआ, शन रिमूव हुआ, इसमें ऑप्शन में शन रिमूव हुआ, टेलीविजन में जन रिमूव हुआ, तो इसीलिए बैक से काटा जा रहा है इन वर्ड्स को, इसलिए हम इसे कहते हैं बैक फॉर्मेशन। इसी का हिस्सा एक होता है फोर क्लिपिंग। फोर क्लिपिंग यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका हम स्टार्ट भी काट सकते हैं,
देखिए अगर नोट किया आप, हमने सफिक्स तो लगाए थे, प्रीफिक्स भी तो लगाए थे, एंड वेयर डिड वी प्लेस देम? वी प्लेस prefixes in the start of a word. start word के जब हमने लगाया है, start of the word is cut, जब हम उसको रिमूव करेंगे prefix को तो हमारे पास एक वर्ड नया आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन है, टेलीफोन में से टेली निकालते हैं हम फोन. अब नॉर्मली नोट करें कि टेलीफोन भी एक वर्ड यूज होता है, लेकिन फोन भी यूज होता है, और आजकल फोन ज्यादा यूज होने लगा है. टेलीफोन ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया है. यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की जगह हमने यूनी निकाल दिया. यूनी प्रीफिक्स है और टेली भी प्रीफिक्स है. कहाँ लगे हुए हैं ये? शुरू में लगे हैं. शुरू में लगे हैं, शुरू का मतलब FOR की मतलब ये शुरू में आने वाले, शुरू में आने वाले लेटर्स को या मॉर्फीम को आपने हटाना, और आपके पास एक नया वर्ड आ गया, फोन. यूनिवर्सिटी से वर्सिटी. सो लाइक दिस, दैट इज द रीजन. ये पीछे से प्रोसेस किया था इसलिए हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन, ये फ्रंट से इसलिए हम कहते हैं फोर क्लिपिंग. अब एक मिड क्लिपिंग भी होती है. मिड क्लिपिंग यानी इन बिटवीन, मिडल ऑफ द वर्ड इज कटिंग. बीच जो है वर्ड का वो हमें काटना पड़ता है. जब हम काटते हैं तो एक नया वर्ड आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, जिसका मतलब होता है नजला जुकाम. इन्फ्लुएंजा, नजला जुकाम अभी हमें कम सुनने में आ रहा होगा आपको. फ्लू ही कहते हैं. आई वाज सफरिंग फ्रॉम फ्लू. क्यों नहीं आई कल? मेरी तबीयत खराब थी, बिकॉज मुझे फ्लू हो रहा था. सो दिस फ्लू मीन्स इन्फ्लुएंजा. इतने बड़े से आप, ये भी आपने काट दिया, ये भी आपने काट दिया, बस मिडल ऑफ द वर्ड इज टेकन आउट. मिडल आपने ले लिया, आगे पीछे से आपने काट दिया, इसे हम कहते हैं मिड क्लिपिंग. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैक फॉर्मेशन प्रोसेस. ये भी बैक फॉर्मेशन प्रोसेस है. गुजर के एक नए वर्ड बने हमारे पास. चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्जन. कन्वर्जन यानी तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना किसी चीज को. सो कन्वर्जन इज द टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेस इन विच changing the grammatical category of a word without alteration or without altering its form. किसी भी, आई टोल्ड यू, कन्वर्जन यानी चेंज करना या तब्दील कर देना. जब हम किसी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी, आई मीन किसी भी वर्ड को उठाते हैं और उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ईमेल है, वो ईमेल ही बराबर, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई, ओनली एंड ओनली ग्रामेटिकल फंक्शन इज शिफ्टेड. फॉर एग्जाम्पल पहले उसका ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन के तौर पे यूज कर रहे थे हम, अब हमने उसको एज अ वर्ब यूज करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल देखें, ईमेल. ईमेल एक वर्ड है. जैसे हम कहते हैं कि आई सेंट यू एन ईमेल, मैंने तुम्हें ईमेल भेजी थी, लेकिन उसकी जगह नॉर्मली पीपल से आई ईमेल्ड यू यस्टरडे और आई ईमेल्ड यू लास्ट नाइट. अब देखें, आई गेव यू या सेंट यू ईमेल, वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसका वर्ब सेंटेंस का है सेंट या गेव. यहाँ पर ईमेल्ड यू का मतलब है डायरेक्ट वर्ब यूज हो रहा है. तो ये इसकी कैटेगरी चेंज हो गई, शक्ल सूरत इसकी, और इन स्पेलिंग, इन फॉर्म, इन प्रोनाउंसिएशन, नथिंग इज चेंज्ड विदाउट ऑल्टरिंग इट्स फॉर्म, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म. फॉर्म वही है, पहले नाउन का काम दे रहा था, अब हमने सेंटेंसेस में इससे वर्ब का काम लेना भी शुरू कर दिया. इसी तरह गूगल इट. गूगल इट का मतलब है कोई भी चीज गूगल पर तलाश करो. पहले हम कहेंगे सर्च इट ऑन गूगल, अब हमने इसको जहमत करना छोड़ दी, बल्कि हम कहते हैं गूगल इट. डायरेक्टली भी से गूगल इट. तो पहले गूगल नाउन के तौर पे यूज हो रहा था, अब हम वर्ब यूज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कैटेगरी, आई मीन फॉर्म. चेयर अ मीटिंग. चेयर ए मीटिंग, हम चेयर से मुराद समझते हैं कुर्सी है, दैट इज उस पर बैठना, बट चेयर अ मीटिंग का मतलब है किसी मीटिंग से खिताब करना. ही इज चेयरिंग अ मीटिंग राइट नाउ. माइक्रोवेव इट. माइक्रोवेव खाना गर्म करने की मशीन, नाउन है, लेकिन जब हम कहते हैं शी माइक्रोवेव्ड हर फूड, इसका मतलब है उसने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया. आइड माई स्वेलन आई. डॉक्टर आइड माई स्वेलन आई, डॉक्टर ने मुआयना किया. तो आई का मतलब तो आंख होती है, लेकिन ये वाला आइड इसका मतलब है मुआयना किया, आंख से देखा या आंख से मुआयना किया, चेक किया. तो ये हमने वर्ब के तौर पे यूज किया. वाटर द प्लांट्स, जब हम पौधों को पानी दें तो उसे हम गिव वाटर द प्लांट्स नहीं कह रहे, बल्कि डायरेक्ट कह रहे हैं वाटर द प्लांट्स. सो दिस वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब, नॉट अ नाउन, राइट. सो वर्ब टू नाउन एग्जांपल्स. इसी तरह एडजेक्टिव्स भी हैं. एडजेक्टिव्स को भी आप, बेटर का एडजेक्टिव है, लेकिन आपने बेटर की जगह इसी बेटर को अब वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं. सो ये चीज कहलाती है कन्वर्जन. इसमें आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नाउन अगर यूज हो रहा था, वर्ड तो वही है, तो अब हम इसे वर्ब वर्ब कह रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, इससे फर्क पड़ता है. ये अब एक नया वर्ड हो गया, लैंग्वेज में एक नए वर्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये नए वर्ड के तौर पे हमने यूज किया है थ्रू प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन.
That is a word formation process. The next process is acronyms. Acronyms means acronyms and initialism. Acronyms and initialism का मतलब होता है जब आप किसी एक कंप्लीट नाम से उसके इनिशियल लेटर्स उठाते हैं, इनिशियल यानी शुरू में आने वाले। फॉर एग्जांपल नेशनल का एन, एरोनॉटिक्स का ए, स्पेस का एस और एडमिनिस्ट्रेशन का ए। जब हम ये चारों वर्ड्स उठाते हैं और उनको एक बाकायदा एक ही नाम के तौर पे बुलाते हैं। अब हम इनसे एन ए ऐसे नहीं कह रहे बल्कि कह रहे हैं नासा, राइट। तो ये जब हम कंप्लीट एक नाम के तौर पे इसको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा इसको, बल्कि अब हम नासा कहना शुरू कर दें। नादरा, नादरा कहना शुरू कर दिया, जो आईडी कार्ड बनाने की हमारा नेशनल एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस, ये इसका मुकम्मल नाम है। इतना लंबा नाम लेने की जगह से बल्कि हमने इसके इनिशियल्स ले लिए। इनिशियल का मतलब है शुरू में आने वाले लेटर्स, उन सबको मिलाकर एक नाम बनाया और उसे हमने आइल्स कहना शुरू कर दिया, तो वो कहलाएगा एक्रोनिम। क्रिएटिंग वर्ड्स फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फ्रेज और सीरीज ऑफ वर्ड्स, जैसे सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, उससे एक एक उठाएं, एक नया नाम बनाएं और उसको छोटा नाम वैसे। बट दे आर ऑलवेज रिटन कैपिटल, ताकि ये जाहिर हो कि जी ये इनिशियल्स हैं सबके। एन बी, ए बी, एस बी, ए बी, इनको हमने कैपिटल्स में ही लिखना है हमेशा। These are called acronyms. And then there comes the eighth process of word formation, that is borrowing. Borrow का मतलब हमें पता है किसी से कोई चीज उधार लेना, उसे हम कहते हैं borrow। देखें, लैंग्वेज कभी भी, कोई भी लैंग्वेज अपने ओन पे नहीं, मीन्स थॉरो नहीं चलती। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उस लैंग्वेज की हर हर चीज उसकी अपनी बनाई हुई हो। बहुत कम लैंग्वेजेस के साथ ऐसा कुछ होगा। हमें अक्सर लैंग्वेजेस को एक दूसरे के साथ कुछ बोरो करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। कोई वर्ड्स लेते हैं हम, काफी सारे वर्ड्स हमारे कभी कभी किसी दूसरी जबानों से भी आए हुए होते हैं। तो वो जब हम दूसरी जबानों से लेते हैं लफ्ज लैंग्वेजेस में, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग। अ लोन वर्ड, लोन वर्ड्स कहते हैं उसे। देखिए, बोरोइंग फिर दो तरह की होती है। एक की हमने बोरोइंग ऐसी कि जो लेटर्स या वर्ड्स, नॉट लेटर्स, वर्ड्स आपने डायरेक्टली उठा लिए किसी और लैंग्वेज से, उसे हम कहेंगे लोन वर्ड्स। यानी हमने जो वो लोग यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इटली भी एक लैंग्वेज है, इटालियन, स्पेनिश लैंग्वेज है, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज है। जब हमने उनसे कोई कोई वर्ड्स ले लिए, उसे हम कहेंगे वो बोरोइंग प्रोसेस के जरिए आए। वो जो इटालियन, फ्रेंच और स्पेन में बात करने वाले लोग हैं, वो भी वही वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम एज इट इज उठा लेते हैं, उसे हम कहेंगे बोरोइंग। लेकिन उनको उठाया और उसकी मीनिंग को हमने ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, उसे हम कहेंगे कार्किंग, ट्रांसलेटिंग वर्ड्स। यानी दो तरह के बोरोइंग होती है। एक आप एज इट इज उठा लें, वो कहलाते हैं लोन वर्ड्स। अडेप्टिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, अडेप्ट कर लिया आपने, उठा लिए दूसरी लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल पियानो, दैट इज इटालियन वर्ड। पियानो इटालियन वर्ड है, वो ऐसे इंग्लिश में उठाया और उसको वैसे यूज कर रहे हैं। मर्डर फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, अल्कोहल एंड सोफा अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज से दिए हुए हैं। बॉस इज अ डच लैंग्वेज वर्ड, योगर्ट फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज वर्ड, क्लिचे फ्रॉम फ्रेंच, टाइकोन फ्रॉम जापानीज। पिज्जा एंड माफिया इटालियन वर्ड है, योगा, जंगल एंड पंडित हिंदी के लफ्ज हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, और वो इंग्लिश में इंग्लिश के वर्ड्स की तरह ही यूज होते हैं। इन्हें हम लोन वर्ड्स कहते हैं। जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से उठाकर इंग्लिश ने ट्रांसलेट किए हैं और अपने पास यूज कर रहे हैं। उस प्रोसेस को कल्किंग प्रोसेस कहते हैं, और उन वर्ड्स को ट्रांसलेटिंग वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेट हुए हैं। When words are taken from other languages after translation, that process is called calking. Calking. फॉर एग्जाम्पल फ्री वर्स फ्रेंच का वर्ड है, पाइनएप्पल डच लैंग्वेज है, और स्कैप गोट ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बाद आया है। किसी और लैंग्वेज से हमने ट्रांसलेट किया और फिर हमने उसे अपने पास इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड काल्किंग। एंड द नेक्स्ट इज क्वाइनेज। क्वाइनेज इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। क्वाइनेज का मतलब है नया टर्म लेकर आना। कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में कतई इस्तेमाल नहीं होते थे, बिल्कुल नए आ गए हैं, बिल्कुल नए इन्वेंट हुए हैं। सो क्रिएटिंग एंटायरली न्यू वर्ड्स विदाउट रिलाइंग ऑन एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। उससे पहले इस टाइप का कोई लैंग्वेज, कोई वर्ड, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था। ऐसा नहीं हमने प्रीफिक्स लगाया, उसका फॉर्म चेंज किया या उसको
फंक्शनल कैटेगरी चेंज की या उसको ग्रामर में नाउन से वर्ब बनाया, नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्रिएटिंग एंटायरली न्यू वर्ड, बिल्कुल एक नया वर्ड लेकर आए हैं इंग्लिश में। वो कुछ वर्ड्स हैं जो हम आजकल सुनते हैं और वो बहुत आराम से, बहुत आसानी से हमारे इनके इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, देखें टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहले गूगल की जरूरत नहीं थी। अब जब गूगल बना है तो उसे कोई नाम तो देना होगा। जब हमने उस नई चीज बनने वाली को नाम दिया तो वो एक नया नाम बन के या नई चीज के तौर पर अब वो वर्ड भी एक नया लैंग्वेज में ऐड हो गया। जैसे हमारी फैमिली में काफी सारे बहन भाई, एक और माशाल्लाह अगर उसका इजाफा होता है तो उसका नया नाम देते हैं और वो फिर हमारी फैमिली में एक नया नाम इन हो जाता है। गूगल, नेटिजन्स, वो लोग जो नेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, ये देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड ही ज्यादातर है, या टेक्नोलॉजी बेस्ड है या कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनके पहले नाम मौजूद नहीं होते, तो फिर वो कंपनी ही अपना नाम कोई बताती है कि जी हमारा नाम इस चीज का ये है। फॉर एग्जाम्पल ऑलपर्स दूध के डब्बे का नाम है, अब वो कंपनी ही सजेस्ट कर रही है। कोका कोला, कोडक एक कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उसने बताया जी मेरी कैमरा का नाम मेरा कोडक है, उसने नाम रख दिया अपने बेबी का जी ये कोडक है। तो इस तरह नए नए वर्ड्स आते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, नेटबुक, फेसबुक, हॉटमेल, व्हाट्सएप, नॉट स्पॉट, कोडेक, जीनोसाइड, स्लम डॉग, काफी सारे नए टेक्नोलॉजी के वर्ड्स भी हैं। उसके अलावा भी काफी सारे नए अल्फाज हैं जो हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। अब एक नया टर्म एक और है, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एपोनिम। एपोनिम से क्या मुराद होता है? एपोनिम से मुराद ये होता है जब कोई भी वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ्रेज, कोई प्लेस, कोई भी चीज इन्वेंट की है, जिसने इन्वेंट की है या जिसने इंट्रोड्यूस कराई है, उसी के प्रॉपर, उसी शख्स के प्रॉपर नाम के साथ वो अटैच हो जाए, तो आप उसे कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं एपोनिम। फॉर एग्जाम्पल देखें, नंबर ऑफ वर्ड्स, प्लेसेस, इन्वेंशंस एंड एक्टिविटीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नेम्स, उस शख्स के नाम के साथ, ऑफ द इन्वेंटर्स, बनाने वाले के नाम के साथ अटैच होती है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन। जैसे देखें हम यहाँ पर कहते हैं सिकंदराबाद, यानी सिकंदर का बनाया हुआ शहर, ठीक, हयाताबाद, इसी तरह गरीबाबाद, रहीमाबाद वगैरह वगैरह। तो जो जिस शख्स ने इस जगह को बनाया था उसी का प्रॉपर नेम आपने दे दिया उसको और वो चीज उसके नाम के साथ अटैच हो गई, वही उसने नाम दे दिया। इसी तरह एग्जाम्पल है सैंडविच, जरूरी नहीं इलाके हो, कोई चीज और कोई इन्वेंशन, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। सैंडविच हमें पता है, आज हम दुनिया में हर जगह सैंडविच का वर्ड यूज करते हैं, बट दैट इज आफ्टर द नेम ऑफ अर्ल ऑफ सैंडविच। एक नवाब थे या एक शख्स था जिसका नाम सैंडविच था, उसने ख्वाहिश की फर्स्ट टाइम के ब्रेड एंड बटर के साथ मुझे गोश्त लगा कर दो, तो वो मील उसने जो बनाया वो सैंडविच के नाम सैंडविच था, तो वो उसी के नाम पे आ गया, जनाब ये सैंडविच है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी ये एक पर्सन के नाम, पर्सन के पीछे नाम है। इसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, तो उसके नाम के पीछे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में एक जगह का नाम है। चलिए द नेक्स्ट इज रिडक्शन भी कहते हैं इसे हम, एंड रीडुप्लीकेशन भी कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत कम कम वर्ड्स में देखने के मिलते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय रिपीटिंग ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड, कोई एक वर्ड हमारे पास ऑलरेडी जबान में मौजूद है, आप इसको दो बार बोलते हैं या दो बार आप रिपीट करते हैं उसको, तो ये वर्ड कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है रीडुप्लीकेशन या रिडक्शन। जैसे कि बाय बाय, हुश हुश, ये एक नया वर्ड बन गया, बाय तो पहले ही था बट बाय बाय तो अब एक नया वर्ड है। हुश हुश ये एक नया वर्ड है, इसको लिंग्विस्टिक्स में नया वर्ड काउंट किया जाएगा। हम कहेंगे जी बाय एक बार था फिर दो बार कह रहे हैं तो एक नया वर्ड बन गया, ये ऑफ कोर्स ये एक नया वर्ड बन गया, क्योंकि बाय की हैसियत लिंग्विस्टिक्स में अलग है और बाय बाय की हैसियत अलग है। हुश हुश, लाइक दैट। सो यू नोटिस हियर द रिपीटिशन, वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड हियर। And the next is onomatopoeia. Onomatopoeia का मतलब होता है words that imitate or suggest the sound is described. कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं हमारी जबान में, इंग्लिश में है जैसे कि, जो कि किसी साउंड को सजेस्ट करते हैं, उन वर्ड्स को जबान से अदा करते हुए हमें किसी साउंड का एहसास हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बज, द वर्ड इज बज, जैसे कि मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां साथ में बात करती हैं या साथ में बोलती हैं, दैट इज कॉल्ड बज। हिस, दैट इज द हिस फॉर द साउंड ऑफ स्नेक, स्नेक साउंड के लिए हम हिस का वर्ड यूज करते हैं। म्यू, दैट इज माओ, बिल्ली का
meow. So that is a word that suggests the sounds. ये sound को suggest करने वाले words होते हैं, इसीलिए आप इनको onomatopoeia. Process is called onomatopoeia and the words are called onomatopic words. Onomatopic words. Okay. So that's all. तो around 13 word processes हमने पढ़े हैं. एक बार दोबारा आप शुरू से देखें इनको. So word process is the way through which we make new words in morphology. First is a fixation, in which we have prefixation and suffixation. And the next is compounding, when you combine two proper words. Blend, when you cut them and make them bland. Clip, when you make them shorten. बाकायदा सारा काट दिया आगे का हिस्सा या पीछे रखा है आपने, that is called clipping. You make it shorten. Back formation, पीछे से काट दे, suffix निकाल दें. फोर्थ क्लिपिंग भी हो सकता है, मिड क्लिपिंग भी हो सकता है. कन्वर्जन, बिल्कुल कैटेगरी चेंज कर दिया आपने, वर्ड वही रहा. एक्रोनिम, इनिशियल्स उठाए, उनको मिलाकर साथ रखा कैपिटल्स में और उसको एक वर्ड के तौर पे बोल रहे हैं. नासा, आइल्स, नादरा, दिस इज एक्रोनिम. फिर बोरोइंग और काल्किंग, जब हम दूसरी जबान से उठाते हैं, एज इट इज उठाते हैं, तो वो बोरोइंग प्रोसेस होता है और वर्ड्स होते हैं लोन वर्ड्स. काल्किंग होता है प्रोसेस और वर्ड कर किए जाते हैं ट्रांसलेट. क्वाइनेज, क्वाइट न्यू वर्ड. एपोनिमी, प्रॉपर नेम के साथ आने वाला. रिडक्शन, रिपीटेशन के साथ. ओनोमेटोपिक, साउंड सजेस्ट करते हुए वर्ड्स. सो आई होप you people have got it quite clearly, but even then if you have some question please do ask me. ये सारे आप बार बार रिपीट करके पढ़ें और जहां पर आपके पास रिकॉर्डिंग में पॉज भी कर सकते हैं और फिर उसके साथ उनको नोट डाउन कर लें सारे स्लाइड्स के कंटेंट को, ताकि आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें. Thank you so much. We'll see you next class. Allah Hafiz.